चलो ठीक है। सो ए मैंने इज यही डायग्राम की थी ना। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट बी, अनुभव। यस मैम। बी क्या है? बी बी फॉर बॉय, बी इज सेमिनल वेसिकल। seminal vesicles, very good. This is seminal vesicle, वेसिकल। very good. C, Zoya, what is C beta? Vas deferens. Vas deferens, very good. What is D, Priyanshi? प्रियांशी, आवाज आ रही है? Prostate gland. Prostate gland. हाँ जी, प्रोस्टेट, वेरी गुड। ई क्या है दीपांशु? मैम बल्बोयूथ्रिन ग्लैंड। वेरी गुड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ। एफ क्या है हार्दिक? मैम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, कुछ और लिखेंगे इसको? मैम कुछ और मतलब? यूरेथ्रा मैंने बताया था ना, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और उसके बाद ये वाली डक्ट ज्वाइन करती है, तो क्या बोलते हैं उसको? यूरिनो जेनिटल यूरोजेनिटल। यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। जी क्या हो जाएगा? व्हाट इज जी, कौन बताएगा हार्दिक के बाद? स्नेहा। Prepuce. जी इज नॉट प्रीप्यूस, प्रीप्यूस ये है, जे है प्रीप्यूस। जी इज, यू कैन सिंपली से दैट पीनस, ठीक है। ओके, अब वैसे आप ये डायग्राम थोड़ा अलग नहीं है आपने उस दिन जैसा बनाया था? वो साइड व्यू था ना, वो लेटरल व्यू था, ये फ्रंट से है भाई। तो मैम मेरे अगर ऐसे ऐसे भी आ जाता है लेटरल और वैसा बनाओ हाँ, तो उनको थोड़ी पता है कि तुम कैसा पढ़ रहे हो। तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे? दोनों पढ़ने पढ़ेंगे, दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस तो है नहीं बेटा, आई डोंट थिंक इतना कुछ डिफरेंस है। मैम लेकिन वो मैम शेप दोनों सेम ही है ना। हाँ चलो, मतलब कट कट मैं कट भी दिस ट्रैक रख टॉपिक। रहा हूँ सारी उसके हाँ हिसाब जी से। हाँ जी, कट दिस टॉपिक। जी इज पीनिस एंड के बाद स्नेहा के बाद कौन बचा है? नेहा बेटा। एच क्या है नेहा? Testis. टेस्टिस, Testis. ठीक है। आई क्या है? बाकी बच्चे न्यू है ना। भूमिका, तान्या तुम थे लास्ट क्लास में बेटा? तान्या नहीं थे आप? ओके चलो, बाकी न्यू है, राजीव भी न्यू है, भूमिका, तान्या, ये लोग न्यू है, कोई बात नहीं। आई क्या है, कौन बताएगा? कोई भी बता दो भाई। Epididymis. भूमिका, भूमिका बताओ। Epididymis. एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ओके। एंड जे क्या है? जे इज, कोई भी बता दो। फोरस्किन। व्हाट इज जे क्या? फोरस्किन। फोरस्किन, फोरस्किन से बेटर है क्या बोलोगे? Glands of penis. नहीं, ग्लैंड्स ऑफ पीनिस नहीं, ग्लैंड्स मैम ऑफ पीनिस ये प्रीप्यूस। पोर्शन, प्रीप्यूस बोल सकते हैं, हाँ प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। ठीक है। एंड के हो जाएगा, फोरस्किन नहीं बोल सकते? फोरस्किन भी बोल सकते हैं, बट फोरस्किन आपके एनसीईआरटी में है। अब प्रीप्यूस अपन ने याद किया है, दोनों चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। सो के इज व्हाट? के इज ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूँ, चलो एल बता दो क्या है, कोई भी, एनीवन? मैम यूरेटर। 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 यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। एंड मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ये पोर्शन क्या है? दिस, अरे यार 1 सेकेंड ना, ये वाला मैम वैसे पोर्शन क्या कल तो है? बैकअप क्लास है ना? मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, मैम बता देंगे अगर होगी तो, वैसे होनी तो चाहिए। ये बता दो जरा, ये क्या है? मैम यूरेथ्रल मीटस। वेरी गुड, यूरेथ्रल मीएटस।
सो कुल मिलाकर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और मैंने आपको बोला था ये डायग्राम सभी को आना चाहिए, इसकी लेबलिंग सभी को आनी चाहिए, ठीक है। नीट में कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है, सिंपल यहाँ पर ABCD इसी तरीके से लिखे होंगे 2-4 वर्ड पे, और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन होते हैं, और आपके पास टाइम कम होता है, तो आपका एक्यूरेसी ही डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जिसको बोलते हैं आप स्पर्म कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्म कॉर्ड। बेसिकली क्या है, देखो लेटरल व्यू जो अपन ने बनाया था वही है। अब अगर इसमें देखोगे ना, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, 1 मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं आप स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो बेसिकली सबसे पहले ना जो एक अगर एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो एक एम्ब्रियो में जो टेस्टिस होता है ना वो एब्डोमेन में बनता है। एब्डोमेन समझते हो? एब्डोमेन मतलब कि आपका थोरेसिक, जो थोरेक्स होता है, लंग्स और ये सब होता है, उसके नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर इंटेस्टाइन होती है। सो जब आप एम्ब्रियो थे, जब आप अपनी जेस्टेशन पीरियड में थे, तब आपके जो टेस्टिस थे वो कहाँ पर थे? एब्डोमेन में बनते हैं, एंड उसके बाद डिसेंट होते हैं वो कहाँ पर? स्क्रोटम में। सो देयर इज 2 डिफरेंट थिंग्स जो कि हमको याद रखनी है, कि टेस्टिस मिलते कहाँ है? स्क्रोटम में, लेकिन बने कहाँ थे? फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस वाज अकरिंग इन एब्डोमेन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। और लगभग 7 मंथ पे, मतलब जो आपका जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, उसमें 7th मंथ पे वो टेस्टिस जो एब्डोमेन में बनते हैं वो डिसेंट करते हैं स्क्रोटम में। सो descent of testes occur in 7th month of pregnancy या 7th month of the gestation period। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक ये वाली जो जगह है, ये अगर आप स्पर्मेटिक कॉर्ड को हटा दोगे तो आपको यहाँ पर एक कैविटी दिखेगी इस जगह पर। अगर मैं इस स्पर्मेटिक कॉर्ड को हटा दूं तो यहाँ पर कैविटी दिख रही है किसी को? हाँ या ना बोलो। अगर इस जगह से मैं स्पर्मेटिक कॉर्ड को हटा देती हूँ, बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है वो मैं बताऊंगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड को हटा देती हूँ तो इस जगह पर एक खाली स्पेस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो बोलो। होगा ना? ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस स्पेस को, उस एम्प्टी स्पेस को जहां से स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटर करती है, जहां से डिसेंस ऑफ टेस्टिस हुआ था, कभी टेस्टिस ऊपर थे उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव किए हैं इन 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड वो जिस रास्ते होकर आ रहे हैं उस रास्ते पे एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं आप इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो इस कैविटी को जहां से स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलती है, जहां से कभी टेस्टिस आए थे स्क्रोटम के अंदर, तो उस कैनाल को बोलते हैं, उस कैविटी को, उस स्पेस को बोलते हैं आप इंग्वाइनल कैनाल। एंड इंग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड है किस चीज की? सिंपल सी बात है भाई, कि अगर किसी जगह पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, और वहां पर भी फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है, तो कौन सप्लाई कर रहा था फूड और वाटर और बाकी सारी चीजें, हार्मोन वगैरह? कौन सा टिश्यू था या कौन सा स्ट्रक्चर था जो कि एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करने का काम करता है? बोलो जल्दी। कनेक्टिव। कनेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो वहां पर एक कनेक्टिव था, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो क्या करती है? टेस्टिस को कनेक्ट करने का काम करती है ऊपर की बॉडी से, ठीक है। अब कनेक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर होने वाला है क्या? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन, और यहाँ से ऊपर से कई सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। ब्लू कलर से देखोगे, एक सेकेंड में जूम करके दिखाती हूँ तुमको, तो ब्लू कलर से देखोगे तो यहाँ पर कई सारे क्या है? ब्लड वेसल दिख रहे होंगे, रेड और ब्लू, है ना। तो वेन्स एंड आर्टरीज के कैपिलरीज एंटर करते हैं, साथ ही साथ में ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलोगे? ये जो ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, सेमिनल कॉर्ड, हाँ जी, स्पर्मेटिक कॉर्ड, सॉरी। नहीं स्पर्मेटोकॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वास डेफरेंस। ये देखो यहाँ से जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, देखो, वास्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप टेस्टिस को देखते हो, अगर आप ये लेटरल व्यू में देख रहे हो, तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ Excuse me, पर, हाँ जी क्या ये बोल जो रहे हो? वास्ट डिफरेंस अंदर आ रही है ये इंग्विनल कैनाल के अंदर, उसके बाद जो वो नीचे का पोर्शन है वास्ट डिफरेंस का, उसको हम लोग वो बोल रहे हैं एपिडाइमिस। स्पर्मेटिक कॉर्ड। नहीं, देखो देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे डायग्राम देखो,
ये टेस्टिस पे ये है एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस निकल रही है, ठीक है। अब ये वास डेफरेंस ऊपर जा रही है और ऊपर से कुछ चीजें नीचे आ रही हैं बेटा, ये देखो, एनोटेशन मत करो, एक सेकेंड। हाँ, तो कुछ चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, सर्टेन ब्लड वेसल्स होंगी, और क्या होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी भी तो होती है ना वहाँ, ये ब्लड वेसल, वेन्स एंड आर्टरी हो गई, सेंसिटिविटी भी होती है भाई, फील होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, हर्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहां पर स्किन ही है, लिविंग टिश्यू ही तो है, तो वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ नर्व्स भी आती हैं, क्या आती है बेटा, नर्व्स। सो नर्व्स प्लस वास डेफरेंस प्लस ऑल ब्लड वेसल combinedly form the spermatic cord। क्या बात समझ आई? It is so irritating sound। एक सेकंड रुको। nerve, blood vessels और नर्व, ब्लड वेसल एंड वास डेफरेंस, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो क्या क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आर्टरीज, वेन्स मतलब कि आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड वास डेफरेंस, ये चारों चीजें या तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर की कवरिंग है, देखो ये व्हाइट कलर की कवरिंग है जो कि नीचे तक आ रही है ना, एब्डोमेन से कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, इंग्वाइनल कैनाल में से ही आ रही है, इस खाली स्पेस को बोलेंगे इंग्वाइनल कैनाल, और इसमें जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, नेटवर्क फॉर्म, इसको बोलते हैं आप स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वास डेफरेंस, ऑल द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये तीनों चीजें मिलकर स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कैविटी में से निकल रही है, एंड दैट कैविटी इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। किस किस को ये बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दो। मैम ये इन्वाइनल कैनाल वाला रिपीट कर दो, ये नहीं आया समझ में। ओके ठीक है, देखो यहाँ आ जाओ बेटा। अभी देखो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड तो समझ आ गया ना, अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कहीं किसी किसी कैविटी में से ही तो निकलेगी ना, बॉडी के ऊपर अटैच होती है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, स्क्रोटम, माय हैंड इज स्क्रोटम एंड दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कैविटी होगी जो कि ऊपर वॉल में अटैच कर रही होगी, है ना, वास डेफरेंस ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ही तो आती है, तो ऊपर की तरफ जा रही है वो, तो कोई तो कैविटी होगी जो कि स्क्रोटम को आपके एब्डोमेन से कनेक्ट करने का काम करती है, दैट कैविटी इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। अब बात समझ आया? यस मैम, ओके यस मैम। तो क्या है, देखो, इट रन फ्रॉम द एब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, यही मैंने आपको समझाया है अभी। ओके, किसी को कोई दिक्कत? मम्मी एनसीईआरटी में है ना, नहीं है? देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, एनसीईआरटी में पूरा डिटेलिंग नहीं होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, यो पहला वाला जो यूनिट है क्लास 12 का, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है नीट में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एनसीईआरटी में सिर्फ एक वर्ड के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन आपको उसका अगला पिछला सब कुछ पता होना चाहिए। तो वहां पर स्पर्मेटिक कॉर्ड मेंशन रहता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि पूछ ली जाती हैं बेटा, और मैं आपको इसको प्रूफ के साथ और भी दिखा डायग्राम भी दूँ। नहीं दे रखा। क्या डायग्राम तो वही है यार, सेम। डायग्राम में नहीं है इसमें। अरे अरे नहीं, भाई ये सेमिनल कोड वाला, सुनो मेरी बात, स्पर्मेटिक सुनो कोड वाला। सुनो मेरी बात सुनो। देखो क्या होता है कि डायग्राम वहां पर आपका वो फ्रंट वाला व्यू दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या नाम है, सभी तरीके से समझ में आना चाहिए स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये आपको अगर नीट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम नीट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, क्लियर करो मेरे को। दोनों। दोनों ना? हम दोनों के लिए मतलब। हाँ, तो बोर्ड के लिए अगर पढ़ोगे सिर्फ, तो सिर्फ एनसीईआरटी रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें उससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपका आराम से बोर्ड के लेवल का तो अपने आप ही कवर हो जाएगा, क्योंकि उतना तो हम पढ़ने ही वाले हैं, और उससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और इनको जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, जब थोड़ा सा आगे क्लास बढ़ेगी, कोर्स बढ़ेगा, तो अपन प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है, जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सब, तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएंगे ये सब चीजें, आपको आपके शीट्स में भी दिख जाएंगे, जो भी कुछ मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें तो उसकी एक्स्ट्रा बुक भी आती है, नीट नीट लेवल की। बुक, हाँ, नीट लेवल की। देख नीट लेवल की वैसे बुक बहुत सारी है, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। याद रखनी है बेटा, एक डार्टोस मसल,
और एक याद रखनी है आपको गुबर्नेकुलम। तो गुबर्नेकुलम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, लिगामेंटस होती है, ये लिगामेंट के नेचर की होती है, और एक होती है डार्टोस मसल। इन दोनों की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, स्क्रोटम का, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, टू एडजस्ट द टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही क्यों नहीं होते हैं, स्क्रोटम में क्यों डिसेंट हुए, ऐसी क्या चीज है, क्या मतलब जरूरी था, टेम्परेचर। टेम्परेचर। 2 Lower to temperature. 3, वेरी गुड, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होना चाहिए टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री नीचे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अच्छा प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि वो 37 पे प्रोड्यूस नहीं हो सकते, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है, अगर 35 34 इस तरह का टेम्परेचर रहता है तो उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम देखी जाती है। सो कुछ बातें जो कि पिछले क्लास में और इस क्लास में अभी पढ़ी हैं, वो सारी यहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, याद रखना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होगा जो कि या तो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा हो और साथ ही साथ मेन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा हो। तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, एंड वन इज ऑप्शन इज टेस्टिस, टेस्टिस। टेस्टिस, सेकंड दिया हुआ होगा स्क्रोटम, थर्ड दिया हुआ होगा वास रेफरेंस, एंड फोर्थ दिया होगा ऑल ऑफ दिस। क्या लगाओगे बेटा, Testis. टेस्टिस, समझ गए क्यों, क्योंकि ओनली टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, याद रखेंगे इस चीज को। टेस्टिस आर फॉर्म्ड इन एब्डोमेन, ऊपर बॉडी के अंदर बनते हैं, एंड सून आफ्टर द बर्थ, और एट द, सून आफ्टर द बर्थ नहीं, बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ के पहले या 7वें 8वें महीने में, मैंने 7th लिखा है, ठीक है, 7th ही होता है, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो 7th मंथ में क्या होता है, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, जो कि स्क्रोटम सेक में टेस्टिस नीचे की तरफ आती है। कौन सी कैनाल से आती है, इंग्वाइनल कैनाल से आती है। ठीक है, लो टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, या स्पर्मेटोजेनेसिस अपने पीक पे हो सके। Each testis is oval and dimension of testis लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होता है, विड्थ होती है। अब आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये क्वेश्चन आपका नीट का क्वेश्चन है। सोचो, डायमेंशन पूछ ली गई थी कि डायमेंशन क्या होता है, इसीलिए हमको ये छोटी छोटी चीजें पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है ना, बाय द चांस आ गया तो फिर इसीलिए। सो 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3, तो आपको तो सिंपल सा याद रखना है 2 3 4 5, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। टेस्टिस एक होती है या दो, दो। दो, ठीक है, और क्या, बस इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने का है, एक सेकंड मुझे देखने दो, मैं पढ़ाते पढ़ाते ना तुम लोग याद नहीं दिलाओगे तो मैं फिर भूल जाऊंगी। लिटरेचर लिखना है बेटा, लिख लो इसको। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो जल्दी से फटाफट, स्पर्मेटिक कॉर्ड इज इक्वल टू आर्टरी, वेन, नर्व प्लस वास डेफरेंस एंड अदर टिश्यू। एंड जो आपने डायग्राम बनाया था फर्स्ट क्लास में, उसमें इंग्वाइनल कैनाल एंड गुबर्नेकुलम ये मेंशन कर सकते हैं उसी में ही, और अलग से लिखना है तो अलग से लिख सकते हैं, जैसे ही हो जाए मुझे बताएं। जैसे ही हो जाए बेटा मुझे बताना, ठीक है। हो गया, मैम अगर कल वैसे बैकअप लगी तो कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? कल अगर बैकअप लगेगी तो वही चैप्टर 2, पहले चैप्टर 2 कराऊंगी फिर चैप्टर 1। तुम शुरू से? चैप्टर 2 वो मैं डिसाइड करूंगी बेटा, अभी तो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैम ने अभी मुझे बोला भी नहीं है,
मैम बोल देंगे तो फिर देन आई विल डिसाइड कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि कौन से बच्चे आएंगे मुझे पता नहीं है कितने बच्चे आएंगे। मैम एक तो आर्यन आएगा। हाँ तो फिर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगी, आर्यन का बीच में से था ना। हो गया बेटा सबका, जल्दी बोलो। डायग्राम बनाने लग गए यस क्या? मैम। सबका हो गया? थम्स अप तो कर दो, हाँ या ना बोल दिया करो बेटा, दोनों तरफ से यस कम्युनिकेशन मैम। रहेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना? वरना ऐसा लगता है कि किसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अकेले पढ़ा रहे हैं। हाँ सिर्फ आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ बॉयज पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन। A fibrous cord that connect testes with the bottom of scrotum. क्या हो गया? हाँ जी बोलो बेटा। फाइब्रस से बेटर है या लिगामेंटस कर लो? क्वेश्चन का आंसर सबको सबको ही देना है और चैट बॉक्स में देना है। जल्दी से अपना अपना आंसर, मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 जल्दी से टाइप करो फटाफट से। A fibrous या ligamentous cord that connect testes with the bottom of scrotum. ऋत्विक एक बार सोच ले क्या टाइप कर रहा है। भूमिका करेक्ट, नेहा करेक्ट, अभी भी गलत है ऋत्विक, क्या कर रहे हो तुक्केबाजी। अनुभव करेक्ट, और कौन है, जोया करेक्ट, आर्यन करेक्ट, दीपांशु एपिडिडाइमस नहीं होगा। ओके सो द आंसर इज 3, वेरी गुड, सबका सही है। ओके सो आंसर इज 3, गुबरनेकुलम लिगामेंटस कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम। ऐसे करके एक पाउच जैसा होता है जिसके अंदर टेस्टिस होगी। ओके चलिए। मैम जो डार्टोस मसल थी उसने भी तो अटैच कर रखा था। हाँ देखो क्या होता है, कंपार्टमेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रोटम की बात करें, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर स्क्रोटम प्रेजेंट है, सपोज दिस इज स्क्रोटम। तो इनके बीच में एक कंपार्टमेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ अ मसल, जो कि बिल्कुल, जो स्क्रोटम है वो खुद ही एक मसल और एपिथेलिया का बना हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो देयर इज मस्कुलर लाइनिंग जो कुछ इस तरीके की है, और इसके अंदर ये तो स्क्रोटम हो गया जो कि डार्टोस मसल और इस सब का है, और इसके अंदर ये व्हाइट, एक सेकेंड, ये रेड कलर की जो लाइनिंग है जो कि ऊपर से कनेक्ट करती है और स्क्रोटम से टेस्टिस को हेल्प करती है अटैच होने में, ये हो जाता है गुबरनेकुलम, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा ना, ये तो देखो अटैचमेंट स्क्रोटम से हो गया, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा ना कि द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस, तो उसमें आप गुबरनेकुलम प्लस डार्टोस मसल दोनों लिख सकते हो, और फिर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोनों में से। अंडरस्टैंड? क्या बात समझ आई? तो जो डार्टोस मसल होती है वो दोनों टेस्टिस को आपस में जोड़ती है, लाइक लिगामेंट जो आपने बनाए थे। हाँ दोनों टेस्टिस को आपस में नहीं जोड़ती है, वो स्क्रोटम को उससे जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रोटम की वॉल, ठीक है, और इसके ऊपर ही ये हो जाएगी डार्टोस मसल, ये हो जाएगी आपकी क्या बोलते हैं, गुबरनेकुलम। तो दिस इज डार्टोस मसल का बना हुआ है स्क्रोटम, ठीक है, और उसके पास गुबरनेकुलम है, और उसके अंदर की तरफ टेस्टिस प्रेजेंट है। अब आई बात समझ? यस मैम। ओके ठीक है, सो आंसर इज गुबरनेकुलम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। बेटा कोशिश करना इसको साथ साथ बनाओ, ओके। 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करनी है। चलिए सो हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस इस तरीके से। आप लॉन्गिट्यूडनली कट करके देखोगे अगर टेस्टिस को, तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। एक ओवल शेप में आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जो बाहर से हम ओवल शेप, बाहर से हम कैसा बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं ना, और ये बनाते हैं हम, है ना। अब आप इसको अगर कट करोगे ना तो अंदर इसमें खूब सारे डक्ट्स का नेटवर्क दिखेगा। तो जब आप टेस्टिस को देखते हो तो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिस कवरिंग को बोलते हो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो दिस वाइट कवरिंग इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसके ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है। जैसे किडनी में आपने कंपार्टमेंट बनाए थे ना, किडनी में आप कैलकुलाई बनाते हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से वही चीज है। तो यहाँ पर जब आप टेस्टिस को बनाते हो ना, तो टेस्टिस में भी क्या होती है, दो कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक बाहर वाली कवरिंग होती है और एक अंदर वाली कवरिंग। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये अंदर वाली कवरिंग है। इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो मैं रेड से बना रही हूँ, इसको बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिक मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, सो दिस इज ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, और ये अंदर व्हाइट वाली कवरिंग है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब देखो, ट्यूनिका वेजाइनालिस बिल्कुल राउंड है एकदम, कहीं भी कोई भी डिप्रेशन नहीं है, कहीं भी कोई भी इन्विजिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को देखोगे तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से कंपार्टमेंट बन गए हैं। एक बॉल के अंदर खूब सारे आपने पिंस लगा दिए, तो उस पिन की वजह से क्या होंगे, अंदर ही अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाएंगे। सेम वैसे ही कंपार्टमेंट बने हैं, एंड ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो इस कंपार्टमेंट को बोलते हो आप टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। ठीक है, इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलोगे। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने सारे हैं, कई सारे हो सकते हैं, 200 टू 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, समझ गए। अब हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कुछ डक्ट मिलेंगी आपको, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड डक्ट होती हैं, 2 से 3 हो सकती हैं एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, मैं यहाँ पर 2 ही बना रही हूँ। ठीक है, 2 to 3 हो सकती हैं, समझ पाए। कहने का मतलब क्या है, सबसे बाहर वाला कवरिंग इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसके अंदर एक और कवरिंग प्रेजेंट होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से वहां पर क्या बन जाएंगे, स्पेस कैविटी बन जाएंगी, एंड दोस कैविटी आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर छोटे छोटे स्पाइरली अरेंज ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूब्स को बोलते हैं आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखो, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह पर अटैच हो जाएंगे, हर कोई अपनी अपनी आउटपुट एक जगह पर देगा और एक नेटवर्क बनाएगा ट्यूब्यूल्स का। एंड दिस नेटवर्क, जो सेंटर में येलो कलर से नेटवर्क बना हुआ है, दिस नेटवर्क इज नोन एज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। सो आपने लॉन्गिट्यूडनल कट किया है, जैसे एग को लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, और उसके अंदर आपने देखा है तो अंदर में सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर एक जगह पर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिस नेटवर्क को बोलते हैं आप रेटेटेस्टिस। क्या इतनी चीज समझ आ गई? आगे बढ़े, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेटेटेस्टिस जो है, रेटेटेस्टिस में से छोटे छोटे से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, छोटे छोटे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिस के अंदर ही है, इसलिए हमको बाहर से दिखते नहीं है। ठीक है, दीज ब्लू वंस, इनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। वो क्या था, वासा डेफरेंशिया, ये है वासा एफरेंशिया। ये साइज में छोटे होते हैं, अमाउंट इनका कम, मतलब 5 से 7 होते हैं ये, और ये बहुत ही छोटे छोटे कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये आगे जाकर सारे वासा एफरेंशिया आगे जाकर एक कॉमन ट्यूब बनाएंगे, एंड वो कॉमन ट्यूब हाईली कॉइल्ड हो जाती है। वो कॉमन ट्यूब कुछ इस तरीके से खूब सारी कॉइलिंग करती है। ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको, इसको क्या बोलोगे? Epidermis. वेरी गुड, एपिडिडाइमिस। तो समझ आया, सबसे पहले क्या था,
देखो जूम करके देखें अब। सबसे पहले क्या है देखो, सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनालिस, ये रेड वाली, ठीक है। इसके अंदर व्हाइट वाली कवरिंग प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, उसकी वजह से कंपार्टमेंट बनेंगे। ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। एंड इन कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन नेटवर्क बनाती हैं जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं पैरेलली, उनको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। और सारे वासा एफरेंशिया आगे जाके एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इसको बोलते हैं आप एपिडिडाइमिस। क्या बात समझ आई बच्चों? हाँ या ना? एक ने थम्स अप दिखाया, मैं तो 2 ने 3। ये भी डायग्राम आ सकता है, क्या बोल रहे हो? ये भी डायग्राम आ सकता है, ये डायग्राम? आ सकता है। हाँ ऑब्वियसली सब आ सकते हैं, डरना मैम नहीं है बेटा। एनसीईआरटी में है क्या ये डायग्राम? एनसीईआरटी में तो होगी। एनसीईआरटी में एलएस में नहीं है, डिटेलिंग पर इतनी उसी नहीं से है। जुड़ा हुआ है। हाँ क्या उसी है? में ही अंदर अच्छा ही है, अच्छा। ऐसा वाला दिया हुआ है देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। तुम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत कर रहे हो ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये बना हुआ है डायग्राम, ये वाला। मैम ये तो और भी अजीब है। हाँ ना, तो तभी, लेकिन है वही सब, देखो ना वही सब है। आउटर मोस्ट हो जाएगी ये येलो वाली, फिर मैम ये अगर आपकी वाली बना दे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं कटेंगे भाई, आज तक तो किसी के मार्क्स नहीं कटे, तुम लोग को बड़ा टेंशन है इस चीज का ना। नहीं मैम, हमें पता है आप अच्छा पढ़ाते हो, ले बट ऋत्विक, लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए बस, और कोई टेंशन नहीं होती है मार्क्स वगैरह की। आप अगर लेबलिंग अच्छी नहीं करोगे ना, लेबलिंग सारी होनी चाहिए, कोई भी डायग्राम हो, ठीक है। मैं खुद अगर चेक करती हूँ ना कभी किसी बच्चे का, तो उसमें मेरे को लेबलिंग चाहिए होती है। अगर बच्चे ने लेबलिंग अच्छे की और डायग्राम एवरेज भी बनाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम ऐसे नहीं हम पिकासो हो रहे तो हम बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए सिर्फ, है ना, पूरा पेपर का टाइम ही उसमें निकाल दें। तो ये क्या है व्हाइट वाली, वास या वासा डेफरेंशिया, ठीक है जी। समझे बात को? जल्दी से बना लो इसको, जिसका रह गया है, और अगर सबका हो गया है तो बताओ मुझे। अपना मौन व्रत तोड़ोगे? मैम नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं। हाँ ठीक हो है, गया मैम, हो गया। ओके मैम हो गया हो गया। ओके। चलो, तो देखो, अब सिंपल सी बात है, जिससे पूछूंगी बस वही बताएगा, ओके। कोई नए बच्चे से पूछूं? राजी, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, तो चलो बताओ, शुरुआत कहाँ से होगी? डायग्राम को देख देख के बताना, मैं लिखती जाऊंगी और तुम बोलते जाओ। बोलो सबसे बाहर क्या होगा? वास्ट डिफरेंस। नहीं बेटा, इधर से बात करते हैं, इधर से, यहाँ से बात करेंगे।